अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म क़याम यूट्यूब व्लॉग और फेसबुक चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जादू किन तरीक़ों से किया जाता है, जादू के असरात कैसे होते हैं और कौन लोग जादू करते हैं या करवाते हैं। दोस्तों, ये दुनिया जब से वजूद में आई है, जादू का वजूद भी दुनिया के साथ ही आया है, जहाँ रहमानी ताकतें, रहमानी रूहानी ताकतें यानी रहमानी गैर मुरई ताकतें अपना काम कर रही हैं, वहाँ पर ही शैतानी गैर मुरई ताकतें अपना काम सर अंजाम दे रही हैं। ये एक हिकमत खुदाबंदी है, क्योंकि वो ज़ात अला कुल्ले शैन कदीर है और ये वही ज़ात जानती है कि उसने इस कायनात को खल्क़ किया और खल्क़ से अज़ल से अबद तक जो है उसकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि वो अपनी प्लानिंग में किसी को शरीक नहीं करता, वो अपनी प्लानिंग में किसी को दखल अंदाज नहीं होने देता। जादू के अहले इल्म ने कई तरीक़े बताए हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जादू होता है। मशहूर इल्म जो है वो नूरानी इल्म है जादू के तोड़ के लिए, और इसी नूरानी इल्म से भी जादूगर हज़रात, आमिलीन हज़रात जादू करते हैं। इसी तरह सिफली अलूम हैं, बंगाली अलूम हैं, मिस्री अलूम हैं, यूनानी जादू है। और ये जादू जो है इल्म कम है और फ़न ज़्यादा है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ अवामिल से, मुख्तलिफ़ टेक्टिक्स से जादूगर जो है मुख्तलिफ़ कामों के लिए जादू करते हैं। आजकल जिस सोशल दौर में हम जी रहे हैं, मैंने नोट किया है और बड़ा शिद्दत से नोट किया है, वो बात आप से शेयर करनी है कि पहली बात यह है कि ये जादू का खेल इतना आसान खेल नहीं है जितना ये कमर्शलाइज हो चुका है, और लोग इसके पीछे बहामात का शिकार हो चुके हैं और लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं। अब जिस तरह जिस चीज़ की तलब ज़्यादा होती है, उसी तरह इस चीज़ के करने वाले अपने आप को कमर्शलाइज ज़्यादा करते हैं। आपने भी देखा होगा मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ इश्तिहारात के ज़रिए मुख्तलिफ़ गाँव शहर में बंगाली शंगाली बाबों के इश्तिहारात वगैरह, तो इनमें से अक्सरियत लोगों की जो है उन्हें जादू का कोई पता शता नहीं होता, और ना वो लोग जादू कर सकते हैं। सिर्फ उन्होंने लोगों को एक इंगेज रखने के लिए एक ज़रिया माश कह लें वो बनाया हुआ होता है, जबकि हकीकत का जादू जो है, क्योंकि जादू की रियासतें इतनी मुश्किल होती हैं कि वो कोई ही कर सकता है। मसला कहाँ से आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि हमारे लोग, हमारा माशरा रूहानी बीमारियों का बुनियादी तौर पर शिकार होते हैं ज़्यादातर लोग। और रूहानी बीमारियां हैं हिर्स, लालच, हसद, गीबत, नफ़रत, इंतकाम। इन रूहानी बीमारियों की वजह से ये वो लोग होते हैं जो आपके आस्तीन के सांप होते हैं, जो आपके दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं। जिस तरह के अल्ताफ़ हुसैन अली का शेर है ना कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं मगर भाई बहुत। ये ऐसे दोस्तों के रूप में दुश्मन होते हैं जो आपके सामने अपनी दोस्ती का भरम रख रहे होंगे और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट और सीधे मुंह आपसे लड़ नहीं सकते, तो ये जादू का सहारा लेते हैं। पहला नंबर इन लोगों का होता है, और ये बहुत जल्दी जादूगरों के जाल में आते हैं, अपना माली, ज़हनी और वक्ती नुकसान करके नफसियाती मरीज़ ही बनते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे नौजवान तबका में वो बिला तफरीक, चाहे ख़वातीन हैं या हज़रात हैं, सबसे पहले तो तरबियत की नहीं गई, माशरे की उन बुनियादों पर तालीम दी नहीं गई। मोहब्बत के चक्कर में सबसे ज़्यादा महबूब को कदमों में लाने वाले लोग इन जादूगरों और आमलों के हत्थे जड़ते हैं। उसके बाद वो ख़वातीन और हज़रात जिनकी शादियां उनकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हुई और वो खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगियों से, और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह के हमारी एक दूसरे से जान छूट जाए, और ख़ानदानी रवायात की वजह से, ख़ानदानी मजबूरियों की वजह से वो लोग स्टैंड नहीं ले पाते अलहदगी के लिए, लायक खुला या तलाक़ के हलाल होने के बावजूद। और ये ऐसी मजबूरियों की वजह से ऐसे लोग जो है वो हत्थे चढ़ जाते हैं जादूगरों के और आमलों के, और वो जादू करवाते भी हैं। 100 में से कुछ 10-20% उन लोगों के काम भी होते हैं, और ये बहुत महंगे तरीक़ों से जो है काम करके देते हैं। कुछ लोगों के काम नहीं भी होते, क्योंकि जादू जो है बुनियादी तौर पर एक टैक्टिस है, एक फ़न है, ऑथेंटिक नहीं है।
ہاں، آپ کے مقدر میں، کسی کی تقدیر میں، کسی کی قسمت نے، قدرت نے، آپ کو بنانے والے نے یہ لکھ دیا ہے کہ فلانے کا فلاں کام، فلانے کے ساتھ فلاں حادثہ جادو کے سبب سے ہوگا تو وہ ہوگا، اگر نہیں لکھا، اللہ کو منظور نہیں ہے تو جادو کے سبب سے بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جادو کے نام سے گھبرایا نہیں کیجیے۔ اس کا ڈر اور اس کا خوف اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لوگ بھول بھلیوں میں چلے جاتے ہیں۔ بھول بھلیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جذبات اور احساسات لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ پہلی میں عرض کر گیا ہوں، روحانی بیماریوں کی وجہ سے لوگ جادو کی طرف بڑھتے ہیں جب ان کے کام سیدھی طرح سے نہیں ہو رہے تھے۔ اور پھر یہ بھی ایک نفسیاتی، ہمارے جینز کی تبدیلیاں، کشش، یک طرفہ محبتیں اور بغیر جو ہے رضامندی کے ہو جانے والی خاندانی شادیاں اور اس طرح کی دوسری چیزیں، ساس اور بہو کے جھگڑے، اور یہ اثر انداز ہوتے ہیں انسان کے جذبات پر، انسان کی سوچوں پر، اور وہ اپنے اس کام کو سیدھا کرنے کے لیے جادوگر اور عاملین سے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، جادو کرواتے بھی ہیں، گھروں میں تعویذات بھی دفن ہو جاتے ہیں۔ مختلف درجے ہیں جادو کے، 18، 20، 40 مختلف طریقوں سے جادو کیے جاتے ہیں۔ جنات اور موکلات جو جادوگروں نے اپنی مختلف ریاستوں سے تابع کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے مطلب یہ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کا کام جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں سے بچنے کی، اور لیکن اگر کوئی مجبور ہے تو اب میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہاں پر بہت ساری تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے نزدیک آپ نہ جائیں تو آپ کے حق میں بہت اچھا ہے۔ جادو کر کے آپ کسی کو اپنا رہے ہیں، جادو کر کے کسی سے انتقام لے رہے ہیں، آپ کبھی بھی پرسکون نہیں رہیں گے۔ ایک یہ آپشن کلیئر ہوگا۔ اچھا، کچھ عرصے سے میں اپنے ایڈز ڈال رہا ہوں فیس بک پر اور دوسری وایاس پر، اور چونکہ میں نے اپنے جتنے بھی تھوڑی بہت جن سکلز میں، جن مہارتوں میں میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے، میں ان کو سیل کرنا چاہتا ہوں اپنی خدمات کے عوض، جو ہے ان سے جو ہے تھوڑا بہت روزی روٹی کمانا چاہتا ہوں۔ تو جہاں میں نے مختلف کاؤنسلنگ اور شاعری اور آن لائن ٹیوشن وغیرہ اس طرح کے مختلف نکات کے ذریعے سے اپنے آپ کو کمرشلائز کرنے کی کوشش کی، وہاں میں نے ایک نقطہ لکھ دیا کہ اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہے، جن جادو تویز وغیرہ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو بھی اس سلسلے میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں، مجھ سے 1% بھی ایسے لوگوں نے رابطہ نہیں کیا جن لوگوں کا کوئی کتابی کام ہو، جو لوگ کوئی ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہوں، یا جو لوگ کوئی آن لائن سکل سیکھنا چاہتے ہوں، یا جو لوگ کوئی کیریئر کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہوں، کوئی کنٹینٹ رائٹنگ کا سلسلہ کچھ لکھوانا چاہتے ہوں یا کوئی سیکھنا چاہتے ہوں، ایسے لوگوں نے رابطہ نہیں کیا۔ 99.9% جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے ان کے مسائل یہی ہیں۔ میسج آتا ہے، بھائی جان ہم پر جادو ہو گیا، ہم پر تویزات ہو گئے ہیں، ہم پر بندش لگ گئی ہے، ہم پر ستاروں کی بندش لگ گئی ہے، ہمارا نصیب باندھ دیا گیا ہے۔ اچھا چلو، میں اپنے ناقص علم کے مطابق جب چیک کرتا ہوں نا، تو جو نتیجہ نکلتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں میں سے 99.9% لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا، ہم پر بندش لگ گئی، ہم پر تویز ہو گئے، ہم پر ستاروں کی بندش لگ گئی، ہمارا نصیب نہیں کھل رہا، اور نصیب نہ کھلنے کی وجہ سے ہمیں جاب نہیں مل رہی، ہمارا نوکری نہیں مل رہی، کاروبار بند ہو رہا ہے۔ تو جب ان کو چیک کیا جاتا ہے روحانی طریقے سے، تو کثیر تعداد میں لوگوں کا ایکچوئل میں وہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، جسے وہ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جسے وہ بندے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب پھر جادو کے مختلف نام، کیونکہ وہ آن لائن لوگوں سے پوچھ کر آ رہے ہوتے ہیں نا، کسی نے کچھ غلط فہمی میں ڈال دیا، کسی نے کوئی غلط فہمی میں ڈال دیا، سو اینڈ سو۔ تو نچوڑ جو نکلتا ہے لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے، میں ان سے کمائی تو درکنار، میں تو خود رونے بیٹھنے لگ جاتا ہوں کہ یار اب میں ان سے فیس کیا مانگوں، ٹھیک ہے۔ جب بات کی جاتی ہے تو اندوہناک قسم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں ہیں، بے بسیوں کی کہانیاں ہیں، بے کسیوں کی، روٹی کپڑے اور مکان کی مجبوریاں ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، بھائی میرے، بہن میری، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی ٹونا نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی تویز نہیں ہے۔ ہاں، ایک جادو ہے جس کا نام ہے غربت۔ اس کائنات میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں رہنے والے
70% लोगों का सबसे बड़ा जादू जो है, सबसे बड़ा तवीज़ जो है, सबसे बड़ा जिन जो है, सबसे बड़ी बंदिश जो है, सबसे बड़ी बदनज़री जो है वो एक गुर्बत है। सबसे बड़ा सरतान जो है वो गुर्बत है। लोगों के आंसू होते हैं, लोगों के दुख होते हैं, लोगों की तकलीफ़ें होती हैं और लोग मुसलसल उस चक्की में पिस रहे हैं। ना जाने कितने सालों से लोगों के लायक गुर्बत की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे, गुर्बत की वजह से मकान नहीं बन रहा, असबाब पैदा नहीं हो रहे, कारोबार में मिसमैनेजमेंट है, उतना अरेंजमेंट नहीं हो। लाइक एक बंदा रेहड़ी वाला है, वो 2-4 हज़ार की सब्ज़ी बेचता है गांव गोट कस्बे के माहौल में, और वो सब्ज़ी ख़रीदने कोई नहीं आता। लोगों के पास ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रह गई है महंगाई की वजह से। वो कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर इंसान जो है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन में, परेशानी में, तो फिर वो परेशानी में जो है इंसान बहुत सारी भूल भुलैयों में चला जाता है कि खुदा न खास्ता जादू हो गई, खुदा न खास्ता बंदिश लग गई, खुदा न खास्ता कोई ऐसे मसाइल पैदा हो गए। तो खुदारा अपने लिए वसाइल पैदा करने की कोशिश करें, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएं, अपने आप को कमर्शलाइज करने की कोशिश करें। अगली किसी वीडियो में मैं गरीब बंदा और उसकी खुददारी, गैरत और इन चीज़ों पर बात करूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो बहरहाल हर चीज़ को जादू ना कहा करें। हर मुसीबत को, हर आजमाइश को, हर तकलीफ़ को जो है जादू, बंदिश और सितारों से ताबीर नहीं किया करें। अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखा कीजिए। असबाब पैदा करने वाली ज़ात वो है, लेकिन असबाब जो है, मेरा एक शेर है कि असबाब की दुनिया के आसार बताते हैं, इंसान की नुसरत को इंसान ही आते हैं। हमने ही एक दूसरे की मदद करनी है, हमने ही एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे की हद्दुल वसा कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ। हमारे माशरे को इस वक्त मोहब्बत, अमन और खुशहाली की अज़ हद ज़रूरत है। जब हम में बाहमी मोहब्बत नहीं होगी, जब हम में बाहमी एहसास नहीं होगा, तो कैसे माशरे में हम मोहब्बत और अमन को, अपना अमन और खुशहाली को फ़रोग़ दे सकते हैं। जब हमें तकसीम करना नहीं आना होगा, जब हमें भूख बांटने की तौफ़ीक नहीं हो रही होगी, तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद हैं तो इनको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मोहब्बत, अमन और खुशहाली, अखुवत का पैगाम पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पिएंगे, माशरे के मुस्बत शहरी होने के नाते अपने आप को ऐसी बुनियादों पर बिल्डअप कर सकें जो मेरे आपकी सूरत में अपने माशरे को एक अच्छा शहरी दे सकें, ताकि हमारे माशरे की एक खूबसूरती, हमारे माशरे का एक हुस्न, मोहब्बत, अमन और खुशहाली के परवान चलने में मददगार साबित हो सके। दुआ में याद रखिए, आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक, अच्छा और खुशहाल रखे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।